हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आपकी जीत की तैयारी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की हमारी क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम स्टोरी फॉर्म में जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं 17 उन सब को याद करेंगे। क्योंकि अभी हमारा जो एग्ज़ाम हुआ था यूजीसी नेट जून वाला, उसमें इकोनॉमिक्स में 2 क्वेश्चन यहीं से बने थे और पेपर फर्स्ट में के लिए भी यही इम्पोर्टेंट है। जो क्योंकि फर्स्ट पेपर तो हर एग्ज़ाम में हर सब्जेक्ट में सेम ही होता है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ से क्रोनोलॉजी में ही क्वेश्चन पूछा था, जैसे कि हमसे पूछ लेगा कि लाइफ ऑन लैंड कौन से नंबर का गोल है, तो आपको इनके नंबर और इनका जो भी नंबर पे जो गोल है वो याद होना चाहिए। जैसे कि सीधा डायरेक्ट पूछ लेगा कि सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ कौन से नंबर का गोल है, या 5th नंबर का गोल कौन सा है। तो आप सबको इनके क्रम और इनके नंबर के अकॉर्डिंग इनको याद करना है। आज की क्लास में हम इनको एक बच्चे के रूप में याद करेंगे। एक बच्चा जैसे ही वो पैदा होता है उसे बड़ा होता है और उसकी पूरा डेवलपमेंट उसकी पूरी ज़िंदगी के अकॉर्डिंग हम इसको याद करेंगे। तो चलो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है नो पॉवर्टी। जब बच्चा जन्म लेता है तो हम सब चाहते हैं कि हमारे जो भी बच्चा है उसको अच्छे से परवरिश मिले। उसके लिए ज़रूरी कि हमारे पास पैसा हो। अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम उसको कोई भी सुविधा नहीं दे सकते। तो सबसे पहले होता है नो पॉवर्टी। भाई हमें जो गरीबी में रहे हैं हमारे बच्चे को सब फेस नहीं करना पड़े। तो सबसे पहला डेवलपमेंट गोल है नो पॉवर्टी। इसके बाद है कि उसके अच्छे खाने पीने की अच्छी देखभाल के लिए उसके लिए खाना पीने का अच्छा प्रबंध करना, जीरो हंगर, कि उसको न्यूट्रिशन वाली चीज़ें देना, फल फ्रूट्स, मतलब उसके खाने पीने का पूरा ध्यान रखना। सेकंड नंबर सबसे पहले होता है भाई पैसा होगा तभी तो हम सब कुछ खाना वगैरह ला सकेंगे। तो फर्स्ट है हमारा नो पॉवर्टी, गरीब नहीं होना चाहिए। सेकंड है जीरो हंगर, कि उसको भूखा नहीं रख सकते हम, उसको कुछ ना कुछ अच्छा खिलाना है। अगर हम उसको अच्छा खिलाएंगे तो उसका हेल्थ भी अच्छी होगी। तो थर्ड है हमारा गुड हेल्थ एंड वेलबींग। अगर हम उसको प्रोटीन विटामिन उसकी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उन सब का न्यूट्रिशन का ख्याल रखेंगे तो वो हेल्थी तो होगा ही। तो थर्ड है हमारा हेल्थी। अब हमारा बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो हम समझते हैं कि उसके लिए क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए, हम उसका स्कूल में एडमिशन करा देते हैं। तो हमें देखते हैं कि जिसमें अच्छी क्वालिटी की शिक्षा हो, जो अच्छा स्कूल हो, उसी में हम उसका एडमिशन कराते हैं। तो फोर्थ नंबर पे रहेगी हमारी क्वालिटी। फिर है हम जब हमारा बच्चा स्कूल में जाता है तो फिर वो क्लास में, मतलब कि आजकल लड़के लड़कियां एक साथ बैठते हैं तो जेंडर इक्वालिटी हम देखते हैं कि सब बच्चे साथ खेलते हैं, उठते बैठते हैं। तो वहाँ से हमें क्लासरूम से पता चलता है कि जेंडर इक्वालिटी है। फिर हम बाहर आते हैं तो कुछ बच्चे पानी पीते हुए मिलते हैं हमें। भाई टंकी से ऊपर से पानी आता है, स्कूल में पानी का प्रबंध कैसा है। तो वहाँ पे क्लीन वाटर एंड सस्टेनेशन होना चाहिए। अगर पानी गंदा हो तो बच्चा वापस बीमार हो जाएगा। तो हम स्कूल वाले से कहते हैं भाई अच्छा पानी रखो, अच्छी क्वालिटी रखो, साफ़ सुथरा पानी होना चाहिए। इसके बाद होता है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। इसके बाद देखते हैं कि भाई स्कूल में जो हमारे पंखे वगैरह हैं उनकी अच्छे से लाइट वगैरह उन सब का प्रबंध कैसा है। कि भाई एक तो बच्चा घर में तो एसी में रहता है और स्कूल में भाई पानी जो बिजली है उसकी व्यवस्था ही नहीं है। उसके बाद आती है हमारी अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी होनी चाहिए। इसके बाद हमारा बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। फिर आता है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इसके बाद हम कहते हैं कि भाई अब तू बड़ा हो गया, अपने कमा खा, तो भाई डिसेंट भाई कुछ काम कर और अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ कर। इसके बाद बच्चा काम करने लग जाता है, फिर उसकी जॉब लग जाती है भाई इंडस्ट्री में। 9th नंबर का है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। वो इंडस्ट्री में जॉब करने लग जाता है और अच्छी उसकी आमदनी हो जाती है। नेक्स्ट है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़। इससे हमारी जो भी सोसाइटी में इनइक्वालिटीज़ थी, भाई हमारी जो लो लेवल था, गरीबी थी, किसी के पास कार थी, तो सब इक्वल हो जाती है, हमारी अच्छी पोजीशन बन जाती है। भाई जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है उससे इनइक्वालिटी असमानता है जो हमारी समाज में वो कम हो जाती है। इसके बाद है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। के बाद हम कहते हैं कि सारी उम्र भाई जो भी करता रहेगा कुछ अपना खुद का बिजनेस कर, तो सिटी वगैरह बना, मतलब इस तरह से
तो 11th नंबर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि बच्चा नहीं है, वो बड़ा हो गया है तो भैया अपने बिजनेस, खुद का बिजनेस करता है, सिटीज़ वगैरह डेवलपमेंट करता है, इस तरह शहर वगैरह बनाना स्टार्ट कर देता है। फिर आता है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। फिर हम उसको बताते हैं कि भैया प्रोडक्शन और कंजप्शन का ध्यान रख तू, कि एक तो वो है कि कंजप्शन ज़्यादा है और प्रोडक्शन कम हो रही है। तो जब भी हम कोई भी इंडस्ट्री शुरू करते हैं, किसी प्रकार का प्रोडक्शन करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि प्रोडक्शन अच्छा हो, कंजप्शन कम हो, तो इसके बाद उसको रिस्पॉन्सिबल कर दिया जाता है। फिर आता है क्लाइमेट एक्शन 11th नंबर पे। फिर हमारी जो भी क्लाइमेट चेंज जैसे कि बाढ़ वगैरह आना, ये सब आ जाता है उसके बाद, जिससे कि हमारा जो हमने कंजप्शन प्रोडक्शन ज़्यादा था, कंजम्पशन कम किया था, तो भाई वे अच्छी क्वालिटी के नहीं थे जो भी हमारी सिटीज़ और जो बनाए थे, तो वे लाइफ बिलो इन वाटर, तो वे सब पानी में बह जाते हैं, सब बर्बाद हो जाता है, पानी पानी हो जाता है जो कि बाढ़ आती है उसमें। फिर धीरे धीरे हमारा पानी सूखता है और लाइफ ऑन लैंड, और हम भूमि पर वापस आ जाते हैं। फिर सब उसको बोलते भाई हाय हाय, ये है वो है, बहुत बहुत ख़राब ये था भाई, अच्छा क्वालिटी नहीं की आपने, सब उसको भला बुरा कहने शुरू कर देते हैं, और सब कह दे कि हमें तो पीस एंड जस्टिस, हमें न्याय चाहिए, शांति चाहिए। फिर आता पार्टनरशिप फॉर दी गोल। फिर वह अपने वही रिश्तेदारों से सबसे पैसा इकट्ठा करता है और उनको सबको अपना अपना हिस्से का दे देता है। लास्ट तो हम वैसे भी याद कर सकते हैं कि सबसे लास्ट है भाई साझेदारी, एक साथ हमें सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। तो इस प्रकार हमें पूरी एक स्टोरी के रूप में इसको याद कर लेना है, ताकि हम अच्छे से इसको भूले नहीं, सीधा हमें याद आ जाए। सबसे पहले होता है कि हमारे पास पैसा होना चाहिए, नो पॉवर्टी, पॉवर्टी नहीं, फिर हमें उसको भूखा नहीं रखना है, अच्छा भोजन देना है, जीरो हंगर, इससे उसका हेल्थ है वो अच्छी होगी। उसके बाद हमें उसे स्कूल में एडमिशन करा देंगे, क्वालिटी अच्छी मिलेगी। जेंडर इक्वालिटी, भाई बच्चे साथ, लड़के लड़कियां, बॉयज़ गर्ल एक साथ पढ़ते हैं। फिर भाई क्लीन वाटर होना चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए वहाँ पर। फिर बच्चा बड़ा हो जाता है, फिर वो डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ होने लगती है, वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है। फिर इंडस्ट्री में जॉब करने लग जाता है वो, जिससे कि हमारी जो भी सोसाइटी में इनइक्वालिटीज़ थी वो कम हो जाती हैं, हमारी पोजीशन ग्रो करती है। इसके बाद वो बिजनेस करने लग जाता है, सिटीज़ वगैरह बनाने लग जाता है, जिससे कि उसको रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है, भाई ज़्यादा प्रोडक्शन कर, कंजम्पशन कम कर, तभी तो तेरे कुछ से बचेगा, नहीं तो सब कुछ लग जाएगा। फिर क्लाइमेट एक्शन आता है, बाढ़ वगैरह, और जो भी उसने कम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स लगाए थे वे सब बह जाते हैं, लाइफ बिलो वाटर, जीवन पानी में आ जाता है। फिर धीरे धीरे पानी सूखता है और लाइफ ऑन लैंड 5th नंबर पे है, लाइफ ऑन लैंड पे आ जाती है। फिर सभी समाज वाले उससे न्याय मांगते, भाई हमें न्याय चाहिए, सब कुछ खराब हो गया हमारा, तो पीस एंड जस्टिस। और फिर लास्ट में है पार्टनरशिप फॉर दी गोल। उम्मीद है कि आपको ये हमारी स्टोरी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई है तो अपने स्टूडेंट्स या अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उन सबको शेयर करें, और अगर आपके पास भी ऐसी शॉर्ट ट्रिक है तो कमेंट में कर दे, ताकि जो हमारे और स्टूडेंट हैं उनकी भी हेल्प हो सके। तो अगर आपको ये हमारी क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।